खबर जयपुर से है, जहां मालवीय नगर सेक्टर 7 के एक घर में घुसे पैंथर को रेस्क्यू कर लिया गया है। झालाना रिजर्व एरिया से निकलकर ये पैंथर घनी आबादी में पहुंच गया था। मकान की छत पर पैंथर की चहलकदमी की खबर से पूरे सेक्टर में हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि पैंथर ने इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रेस्क्यू टीम के माध्यम से पहले लेपर्ड को एक बार लोकेट किया और फिर उसके बाद में जो है उनके द्वारा यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करके किया गया, जो अभी आपके सामने जो है एक सेफ स्थान पर ले जाए। 5 फीट आगे तो ऐसे दिखा कि जैसे कोई बड़ा कुत्ता आ रहा है, तो मैंने कहा कुत्ता होगा। जब भी वो दहाड़ा और दहाड़ने के बाद में बिल्कुल ऐसे मेरे पास से निकला जैसे कोई घबरा रहा हो। बिल्कुल वो अपने आप में घबरा रहा था और बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। सबसे बड़ी बात तो ये रही, मैं सामने देखा तो मेरी चाय भी गिर गई। मतलब जो अचानक सडनली देखे ना तो पोजीशन ऐसी थी कि जैसे वो जंगल में करता ना, ऐसे कर रहा हुआ। जो शाफ्ट है उसमें शाफ्ट में जाके वो छुप गया था जो है, और वहीं बैठा रहा है वहाँ पर। ये वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतनी मशक्कत के साथ उसको, क्योंकि जगह नहीं थी उसमें बिल्कुल भी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको निकाल लिया, उसको वगैरह को। बारी शाफ्ट में फंस के वापस घुमा है आसपास सब, फिर हम वापस अंदर हो गए। देन अगेन ही केम बैक, यहीं पे दोबारा आगे फंस गया, तब रेस्क्यू टीम ने आके निकाला है। और अब बात मरुधरा पर शीतलहर के प्रकोप की। दिसंबर की गुलाबी ठंड के दिन खत्म हुए। इस बार सर्दी ने खास अंदाज में मरुधरा में दस्तक दी है, यानी सर्दी ने आगाज के साथ ही सितम ढाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों वाली ठंड और ठिठुरन इस बार रेतीले मरुधरा में अभी से दिखने लगी है। देखिए राजस्थान में शीतलहर बरपाए कहर। पीर की नहीं है बल्कि रेतीले राजस्थान की है। पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ लेने जाने वालों के लिए इस बार प्रकृति ने मरुधरा में ही सर्दी का खासा बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ पर शीतलहर जो है देखने को मिल रही है। शीतलहर के हवाओं के साथ ही गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर लोगों को कराया जा रहा है। रेतीले मैदान से लेकर खेत खलिहान तक, सड़कों से लेकर घरों की छतों तक, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इस मौसम के बदलाव के कारण लगातार जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो दिनचर्या के कारण लोग जो है सुबह से आने के बाद ही अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को राहत मिल जाए। राजस्थान के फतेहपुर में कश्मीर की तरह बर्फ जमाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे तापमान माइनस के नीचे बना हुआ है। 10 साल में पहली बार रात का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड की वजह से राजस्थान का रेगिस्तान जमने लगा है। कई स्थानों पर खेतों में ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले पर ठंड का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश पर शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने की आशंका जताई है, यानी गुलाबी ठंड की जगह इस बार शीतलहर के प्रकोप ने मरुधरा पर जल्द ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार हुई ज्यादा बारिश को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नवंबर के महीने तक मरुधरा के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, तो दिसंबर के मध्य में ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। यानी ठंड के आगाज ने बता दिया है कि इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही कहर ढाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुरूपिया हिंदुस्तान का पहला अभिनेता, मेकअप आर्टिस्ट और जासूस था, जो अपनी कला से कोई भी रूप धरकर हर असंभव संभव कर देता था। लेकिन असंभव को साधने की कला आज दम तोड़ रही है। बहुरूपिये उपेक्षा की मौत मर रहे हैं। हुक्म है मेरे आका। आप में से चंद लोग भले ही बहुरूपिया कला को मनोरंजन का सस्ता साधन मानते हों, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जी हाँ, देश में बहुरूप धारण करने की कला बहुत पुरानी है। राजाओं महाराजाओं के समय बहुरूपिया कलाकारों को हुकूमतों का सहारा मिलता था। इनकी बड़ी इज्जत थी। इन्हें उमर यार कहा जाता था। कई बार तो इनसे जासूसी भी कराई जाती थी। लेकिन अब ये कलाकार और कला दोनों मुश्किल में हैं। बहुरूपिया कला लुप्त होने के आधार पर है।
अब मोबाइल, टीवी, सीडी का ज़माना आ गया, तो इस कारण कोई हम कलाकारों को देखना पसंद नहीं कर रहा है। फिर भी हम लोगों का मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं। जयपुर निवासी मयूर को ये फन अपने पुरखों से विरासत में मिला है। पहले मयूर के दादाजी बहुरूपिया बनकर राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जिसके बाद उनके पिता और वो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 40 वर्षों से यहाँ डूंगरपुर शहर में आ रहे हैं। पहले दादाजी आते थे, मेरे बाबूलाल जी, और मेरे काफ़ी परिवार भी आता है यहाँ। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और हमारी यही बहुरूपिया कला है जो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात सभी राज्यों में जाके हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। कल तक जिस कला को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते थे, वो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। मनोरंजन के नए नए साधन इस कला के अंत की पटकथा लिख रहे हैं। चंद कद्रदानों की वजह से मयूर जैसे कलाकारों को ऊर्जा मिल रही है। और अब आप लोगों के सामने बढ़िया लग रहा है, मुझे घूम रहा हूँ, मेरे कलाकारी लोग बाग बढ़िया पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। अगर बहुरूपिया कला से आप लोग खुश होगे तो मेरे भी दिल को अच्छा लगता है कि कोई अपने कला से अभी भी खुश है। ये सच है कि इस कला का प्रदर्शन करने वालों को आज 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है। ऐसे में सरकार और समाज को इसके संरक्षण के लिए आगे आना होगा, तभी और सिर्फ तभी ये कला जिंदा रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कोटा में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से 36 टीमों के करीब 700 महिला खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। फुटबॉल को लेकर तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि गेम जिसको पसंद है वही यहाँ पे खेलने आता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम अभी बता नहीं सकते हमारे एक्साइटमेंट। खिलाड़ी के लिए फुटबॉल का खेल आसान होता है। दोस्त इसे वही खेलते हैं जिनमें जान होता है। स्पोर्ट्स में देश की बेटियां इतिहास रच रही हैं। जरूरत है लड़कियों को आगे लाने के लिए मंच प्रदान करने की। 18 दिसंबर से कोटा में चल रही इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता उसी दिशा में उठाया गया एक कारगर कदम है। अजीब तो नहीं लग रहा, पर सब लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस थे। अभी थोड़ा सा गेम सबका डाउन हो गया है, पर हम लोग जीतने का ट्राई करेंगे। तस्वीरें कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम की है, जहां 18 दिसंबर से कोटा यूनिवर्सिटी की मेजबानी में इंटर यूनिवर्सिटी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 35 महिला टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 650 खिलाड़ी, 80 टीम मैनेजर और कोच शामिल हैं। कोचिंग सिटी में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। प्रतियोगिता के मैच श्रीनाथपुरम और श्री राम रेयंस स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इसके लिए कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से 17 समितियां बनाई गई हैं। मैच फीफा नियमों के अनुसार खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में गोवा 1, गुजरात 7, महाराष्ट्र 7, मध्य प्रदेश 10 और राजस्थान के 12 यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। इसमें कुल लगभग 650 प्रतिभागी बच्चियां, महिला फुटबॉल खिलाड़ी आ रही हैं, जिसमें लगभग टीमों की संख्या जो है वो 36 है। कोटा में न केवल 5 राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, बल्कि देश भर से आए 700 महिला खिलाड़ियों का रोमांचक मुकाबला भी शहरवासियों को भी आकर्षित कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा शहर के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की एक बड़ी मूर्ति का भव्य अनावरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी मुख्य आतिथ्य में प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। अतिथि के रूप में जिला प्रमुख
रेशम मालविया बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और संत समाज के लोग मौजूद रहे। सुनना चाहता हूँ, मुझे ये बात कह दो कि महेंद्र मालवा माही के दर्द की ठीक करने के लिए जो प्रस्ताव लेके आएगा उसका मैं कुछ न कुछ दूंगा। तो इतनी बात कहने का मुझे मजा आ गया। मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, मित्रों, साधु संतों, आज तो नजारा बांसवाड़ा का कुछ अलग ही दिख रहा है। राजधानी जयपुर में क्यूमेक्स टेक्सटाइल मिल्स की ओर से ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्यूमेक्स मिलन उत्सव में करीब 125 थोक विक्रेता भाग ले रहे हैं। क्यूमेक्स डिजाइनर शर्टिंग, कुर्ता, क्लॉथ एवं रेडी टू वेयर में विविध रेंज बनाता है जो डिजाइन एवं क्वालिटी के लिए फेमस है। मुख्य अतिथि रामचरण बोहरा ने शुभकामनाएं देते हुए व्यापार में बढ़ोतरी की कामना की। वहीं कंपनी के निदेशक अनिल टिब्रेबाल ने सभी अतिथियों और व्यापारियों का आभार जताया। इनकी कंपनी को तो फायदा होगा ही, यहाँ पर इनको ऑर्डर भी मिलेंगे और साथ ही जिस प्रकार से जयपुर में आके डिस्प्ले का काम किया है, समझता हूँ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और अभी मैंने कपड़ा देखा, सस्ते भाव में अच्छी चीज़, क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस तीनों का जिस प्रकार से जो समीकरण बनाकर यहाँ पर डिस्प्ले किया है, अपने आप में एक मीडियम क्लास के लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज निजी यात्रा पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाई और परिवार समेत देश के लिए खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला मीडिया से भी मुखातिब हुए और कहा कि घाटी में वो चुनाव कराने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली में परिसीमन आयोग की होने वाली बैठक में भी वो शामिल होंगे और देखेंगे किस तरह सीटों का भौगोलिक बंटवारा होता है। गठबंधन पर बोलते हुए फारूक ने कहा कि जब घाटी में चुनाव का मैदान सजेगा तो गठबंधन पर सोचा जाएगा। चेंजेस देखते हैं या हालात में कोई वैसे? दरगाह पे दुआ करूं, पहले तो अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और वतन के लिए कि हमारा ये जो वतन है ये आगे तरक्की करे। ये जो बीमारी आजकल फैली हुई है, इस बीमारी से हमें निजात दे और हम तरक्की कर सकें और भाईचारे में रह सकें। जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव को समाज सेवा में बेहतरीन काम के लिए टोंगा की कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। नई दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के एशिया के प्रोफेसर और वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा ने धनदेव को इस उपाधि से सम्मानित किया।